आज हम 28 चेस्ट यानी 28 छाती की कुर्ती बनाने वाले हैं। इसकी हम कुर्ती और बाही दोनों देखेंगे। तो यहाँ पे 2 मीटर मैंने कपड़ा लिया हुआ है। ये इस तरह से एक बार फोल्ड है, एक बार और मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से चारों तहें खुली हैं, यहाँ से चारों तहें खुली हैं। यहाँ की ये वाली भाग फोल्ड है और ये वाला भी भाग फोल्ड है और यहाँ का ये पूरा फोल्ड है। अब सबसे पहले एक लाइन यहाँ से हम ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल सीधी, और बराबरी में कपड़े रख लेने हैं। और अब हमें लंबाई का नाप लेना है। तो यहाँ पर मैं 30 इंच लंबाई लेने वाली हूँ और इसमें 2 इंच हम और मिलाएंगे। आपकी जो भी लंबाई हो इसमें 2 इंच और ऐड कर लेना है। तो 30 इंच में यदि 2 इंच और मिलाया जाए तो ये 32 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। और अब लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच वाली टेप रखी। अभी हमने यहाँ से नाप लिया था ना, अभी यहाँ से हमने टेप रखी 1 2 इस तरह से नंबर है। अब यहाँ से 6 इंच, इसके बाद 13.5 और इसके बाद 19 या 20 पर लिया जा सकता है। मैं 20 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ, 20 इंच। और अब यहाँ से भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर के लिए यहाँ पे मैं 5.5 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। 5.5 इस तरह से मैंने लिया। आप चाहें तो आप 6 इंच भी ले सकते हैं, 6 इंच भी लिया जा सकता है। मैंने 5.5 लिया है। अब इस तरह से यहाँ पे भी एक 5.5 पर मैंने मार्किंग कर ली और ये लाइन सीधी कर लेनी है हमें। और अब इन दोनों के बीच में से इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से टेप रखनी है 1.25 इंच। इस तरह से 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इस तरह से 1.25 इंच मैंने रखा है और यूँ मार्क कर लिया। और अब इसे गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से 2.5 इंच, 2.5 इंच इस तरह से मैंने रखा। एक निशान लगाया 3 इंच पर और दूसरा निशान हमें लगाना है 5 इंच पर। अब यहाँ से भी 2.5 इंच इस तरह से मार्क कर लिया मैंने। और अब एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यदि आप चाहें तो इसी तरह से गला रख सकते हैं या फिर इसे शेप दिया जा सकता है। और ये पीछे का गला, ये जो 3 इंच का है ये पीछे का गला, 5 इंच जो हमने लिया है ये आगे का गला होगा। तो अब इस तरह से भी इसे हमने शेप दे दी और इसे भी गोलाई दे दी। तो ये पीछे का गला और ये आगे का गला। अब जो बगल वाला भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये पीछे वाला है और आगे वाले बगल कैसी होगी, 0.5 इंच अंदर आना है, 1/2 इंच केवल। और इस तरह से इसे भी क्रॉस में मिला देना है। और अब यहाँ से इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से भी हमें 1.25 इंच इसी तरह से लेना है, 1.25 इंच। और ये मैंने लाइन ड्रॉ की। ये वाली बगल जो है ये पीछे की कटेगी और ये वाली जो है ये आगे की कटेगी। ये आगे की बगल, ये आगे का गला, और ये पीछे का गला, ये पीछे की बगल। सबसे पहले कटिंग करते समय पीछे वाली बगल ही कट होगी और पीछे वाला गला ही कट होगा। इसके बाद एक पल्ला हटाने के बाद में आगे वाला गला कट करेंगे और ये आगे वाली बगल कट करेंगे। अब यहाँ से हम नाप लेंगे छाती का, चेस्ट का। अब ये कटिंग हम 28 के हिसाब से कर रहे हैं ना, 28 चेस्ट साइज। तो छाती घेर 28 है तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 7। तो इस तरह से 7 पर हमने मार्किंग कर ली। और इसके बाद हमें 2 इंच और लेना है, क्योंकि सिलाई हम बिल्कुल यहाँ से नहीं लगाते हैं, है ना। लूजिंग के लिए 0.5 इंच होता है, सिलाई लगेगी यहाँ से। ये परफेक्ट नाप है, जो परफेक्ट हम नाप लेते हैं वो, और सिलाई यहाँ से लगेगी। और लूजिंग के लिए 1.5 इंच रह जाता है। इसके बाद हम कमर का नाप लेंगे। तो कमर है 24 इंच और इसका चौथा हिस्सा हुआ 6 इंच। तो 6 इंच पर मैं मार्किंग कर लेती हूँ। और इसके बाद लूजिंग के लिए हमें 2 इंच जाना है। और सीट घेर का नाप है 30 इंच, इसका चौथा हिस्सा हुआ 7.5। तो 7.5 पर हम मार्किंग कर लेते हैं। और इसके बाद लूजिंग के लिए 2 इंच और गए हम। अब इन सभी लाइनों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से यदि मैं करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉस में जा रहा है ना। यदि इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ करूं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रॉस में जा रहा है। तो इस तरह से यदि कमर बहुत ज़्यादा पतली हो, बहुत ज़्यादा क्रॉस में जा रहा हो ना,
तब यहाँ से हमें 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है और इस तरह से यहाँ से 3 इंच ऊपर और यहाँ से 3 इंच नीचे, इस तरह से ये। और यहाँ से ये वाला जो भाग है 1/4 इंच आना चाहिए, यानी 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस ओर और 1/4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा इस ओर, ये पूरा 1/4 इंच हो गया है। तो इस तरह से हमें ये एक डॉट ले लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम क्रॉस में जाते हैं ना तो फिटिंग अच्छी नहीं आती है फिर। तो इस तरह से हमें डॉट ले लेना है यहाँ पे। और अब ये 1/4 इंच यहाँ पे गया है, तो यहाँ से हम 1/4 इंच इसे बढ़ा देंगे यूँ, है ना। और इसके आगे 2 इंच ये लूजिंग का हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं यदि डॉट ले रहे हैं तो। और इसके बाद इन सभी लाइनों को हमें मिला लेना है। और यदि हम डॉट लेते हैं ना तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अब ये वाला भाग कितना था हमारा 7.5, तो यहाँ पे ये ले लेना है हमें 8 इंच और ये 2 इंच मार्जिन। और अब इस तरह से इसे मिला लेना है। अब यदि आप डॉट ना लेना चाहें तो इस लाइन को यहाँ पे हम मिलाते और फिर इस तरह मिलाते, और इस लाइन को यहाँ पे मिलाते और इस तरह से मिलाते। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि यदि आपको डॉट लेना है तो यहाँ पे 1/4 इंच का डॉट है तो हमने इसे 1/4 इंच बढ़ा लिया, है ना। अब यदि इसमें आप छोटी बाही बनाने वाले हैं या फिर 3/4 बनाने वाले हैं, दोनों तरह की मैं बता दूंगी, यानी एक में ही दोनों तरह की हो जाएगी। तो यदि 3/4 बनाने वाले हैं तो लंबाई इसकी लगभग 14 इंच है, तो इसमें हमें 15.5 ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब ये वाला जो भाग था ये हमारा था 6 इंच, है ना, 6 इंच था ना, तो यहाँ पे भी हम ले लेंगे 6 इंच, यूँ 6 इंच ले लिया। और फिर लूजिंग हमने कितनी रखी है यहाँ पे, ये 2 इंच की, तो बस 2 इंच हमने और ले लिया। इसी तरह से नाप लेना चाहिए। अब यहाँ से हम आएंगे 3.5 इंच नीचे, 3.5 इंच, और एक लाइन खींच लेनी है। अब ये वाला भाग यहाँ मिला देना है और ये वाला भी भाग यहाँ पे मिला देना है। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये वाला भाग छोड़ देना है, लूजिंग वाला भाग छोड़ देना है। अब यहाँ से यहाँ तक का भाग जितना था ना, उसका बिल्कुल बीच वाला हिस्सा फोल्ड कर दी हमने टेप और एक मार्किंग कर ली। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है, यहाँ से लगभग 1 इंच नीचे हमने एक निशान लगा लिया, 1 इंच नीचे, और इसे यूँ मिला दिया। और अब यहाँ ये वाला निशान यहाँ तक मिला देना है, यूँ मिला दिया, और ये इस तरह से हो गया, यहाँ तक आ गया। और इसकी लंबाई हमने बराबर ले ली है, 1.5 इंच फोल्डिंग के लिए है नीचे, और यहाँ से ले रही हूँ मैं 5.5 लेने के बाद अब ये हिस्सा इस तरह से मिला लेना है। यहाँ पे मैंने 5.5 लिया है, यदि आप चाहें तो इसे 6 इंच भी लिया जा सकता है, 6 इंच भी आप ले सकते हैं। और यदि छोटी बाही बन रही है तो बस आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, 6 इंच की, 5 इंच की, इसे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 6 इंच की यदि बनानी हो तो इस तरह से बस इसे 6 इंच, और फोल्डिंग के लिए और 1.5 इंच ले लेना है नीचे, हमें 1.5 इंच ले लिया हमने, है ना। इतना कट कर लेंगे तो ये इतना भाग फोल्ड होने के बाद में इतनी बाही हो जाती है ना। तो ये 6 इंच की बाही हो जाएगी। अब ये वाला जो भाग है ना, ये जो हमने गोलाई दी है अभी, अब इसी भाग से आधा इंच नीचे हमने एक निशान लगा लिया है ना, आधा इंच। अब इसे यूँ शेप दे देना है। अब ये शेप हमने कैसे दिया, यहाँ से हम यूँ गए, यहाँ से यूँ गए, है ना, लेकिन यहाँ से यूँ गए, यूँ, इस तरह से इसे हमने शेप दिया है। तो ये वाला जो आगे वाला हिस्सा होगा ना, ये छोटा वाला, ये आगे की ओर अटैच होगा, आगे वाले पल्ले में, और ये जो बड़ा वाला भाग है ये पीछे के पल्ले में अटैच होगा। तो बाही कट कहाँ से होगी, यहाँ से हम पहले कट करेंगे यूँ और यूँ, और फिर ये आगे वाला पल्ला केवल 2 पल्ले लेने हैं, इस तरह से 2 पल्ले ले लेने हैं और ये वाला हिस्सा कट कर लेना है।